Rahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you all are fine. This is your June video number 6. In the previous video we have finished exercise 5.1. In this video we will start exercise 5.2. Before starting exercise 5.2, let us discuss your June task. So जून टास्क में हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1.4 प्लस 1.6 माइनस 0.3 और पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 9.25 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1.75 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2.05 माइनस पैरेंथेसिस 1.5 प्लस 2.5 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट्स। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जून टास्क के क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1.4 प्लस 1.6 माइनस 0.3। तो स्टूडेंट्स हमने 5.1 एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में सीखा कि हमने कौन सा पहला ब्रैकेट को परफॉर्म करना है, मीन्स पहले सॉल्व करना है, और कौन से ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है। 5.2 में हम ये सीखेंगे कि कैसे 2 डेसिमल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट में, तो जब हम कोई नंबर पॉइंट में होता है तो हम उस नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। सो डेसिमल नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसमें हमारे पास हो पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 3.7, तो डेसिमल नंबर में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट हमारे पास इसमें क्या है, इंटीग्रल पार्ट हमारे पास पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट की राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। सो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है पॉइंट फॉर्म में, तो ये नंबर हो जाएगा डेसिमल नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1.4 प्लस 1.6 माइनस 0.3। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस को। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है कि 1.6 सब्ट्रैक्ट माइनस 0.3, तो हम 1.6 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 3 गए वी गेट 3, एंड 1 में से 0 गए वी गेट 1, पॉइंट अपनी जगह पे। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4 प्लस 1.3। इट मीन्स अब हमने इन 2 डेसिमल नंबर को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले 1.4 ऐड प्लस 1.3, तो 4 प्लस 3 वी गेट 7, एंड 1 प्लस 1 वी गेट 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.7। तो स्टूडेंट्स हमने, आप लोग एक बात इस बात को नोट करें कि हमने इंटीग्रल पार्ट के नीचे इंटीग्रल पार्ट लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है। पॉइंट से पहले जो होता है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जब तक आप लोग इसके नीचे उसका बेसिक पार्ट नहीं लिखेंगे तो हमारे पास आंसर गलत आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 2.7। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 9.25। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इसमें तमाम ब्रैकेट्स हैं सिवाय विंकुलम के। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास तमाम ब्रैकेट्स हैं लेकिन विंकुलम नहीं। इट मीन्स सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो 9.25 अपनी जगह पे सबसे पहले हमने सॉल्व करना है इस पैरेंथेसिस को। तो पैरेंथेसिस के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास है 1.5 प्लस 2.5 माइनस 2। इट मीन्स सबसे पहले हम ऐड करेंगे देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हम क्यों करेंगे कि बदमाश रूल के मुताबिक पहले हमारे पास एडिशन आती है देन सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स सबसे पहले हम 1.5 और 2.5 को आपस में ऐड करेंगे। तो 1.5 और 2.5 को सबसे पहले हम आपस में करेंगे ऐड। 1.5 एंड 2.5। स्टूडेंट्स इंटीग्रल पार्ट के नीचे इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। तो 5 प्लस 5 वी गेट 10, 1 ऊपर कैरीड, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 वी गेट 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.0। तो हम इस 1.5 और 2.5 की जगह लिखेंगे 4.0 माइनस 2, पैरेंथेसिस अपनी जगह पे कर ली, उसको ब्रैकेट भी। नेक्स्ट स्टेप 9.25 अपनी जगह पे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है
4.0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4.2 में 0 में से 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, मैं बार बार फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट पे इसलिए फोकस करूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके मिस्टेक करते हैं। चूँकि हमारे पास नंबर लिखा है 4.0, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट भी है वो फ्रैक्शनल पार्ट भी, जबकि दूसरा नंबर है वो हमारे पास है 2, जो कि वो है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। तो हमने इंटीग्रल पार्ट के नीचे इंटीग्रल पार्ट लिखना है और फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल। चूँकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो हम अपनी तरफ से पॉइंट और 0 इंक्लूड कर लेंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया, वी गेट 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.0 और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस ख़त्म हो जाएंगी। सो अगेन 9.25 वी रिपीट दिस। अब हमने 2.05 को 2 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लुक एट दिस। 2.05 माइनस 2.0। अब 5 के नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे। 5 में से 0 गया, वी गेट 5। 0 में से गया 0, 2 में से 2 गए, वी गेट 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.05 और करली ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है। इट मीन्स अब हमने इन दो डेसिमल्स नंबर को आपस में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है ऐड का। तो 1.75 प्लस 0.05, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, लुक एट दिस। 1.75 एट 0.05, 5 प्लस 5 वी गेट 10, 7 प्लस 1 वी गेट 8 पॉइंट, अब जगह 1 प्लस 0 वी गेट 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.80। अब चूंकि हमने 5.1 में हमने ये बात सीखी कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाओ, बीच में ऑपरेशन डिवाइड का हो, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे कि हम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे डिवाइड है लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को हम चेंज करेंगे नंबर में। इस नंबर में कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है सबसे पहले हम इधर लगाएंगे 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे हम यहाँ पे कर देंगे 0 इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे फिर पॉइंट को रिमूव करेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे वहाँ पे आ जाएंगे 2 0। आई मीन टू से डैट कि लेट अस सपोज अगर आप लोगों के पास कोई एक नंबर है, लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर है 7.003। अगर आप लोगों को कहा जा रहा हो कि इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 1। अब 1 के बाद इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं, तो हम नीचे यहाँ पे 3 0 को इंक्लूड करेंगे। सेम मैंने यही किया कि यहाँ पे लिखा था 9.25, तो 9.25 को हमने पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट पर जितने नंबर थे उतने हमने यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया। तो ये अब 9.25 से यहाँ पे एक नंबर बन जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का ऑपरेशंस 180 डिवाइडेड बाय 100। अब अगेन स्टूडेंट 5.1 की तरह ही यहाँ पे दो फ्रैक्शन बन गए हैं, और जब दो फ्रैक्शंस आ जाओ बीच में डिवाइड हो, तो हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवाइड का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 925 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 ऊपर 180 नीचे। बेसिकली जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 100 एक दूसरे के डबल में सिंप्लीफाई होते हैं, मीन्स कट होते हैं, तो हम 100 को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 180। अगर हम लोग अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जर्व करें तो ये दोनों नंबर जो है हमारे पास एक नंबर पे कैंसिल होते हैं, मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कट हो सकते हैं। वो नंबर कौन सा है, वो हमारे पास है 5। तो हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे, लुक एट दिस। हमारे पास लिखा हुआ है 925, तो हम 925 को 5 पे हम कैंसिल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट को वी गेट 4, 42 बन जाएगा। तो 9 8 ज़ा 40, 42 में से 40 गए वी गेट 2, ये बन जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 185। 180 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 80 में से 15 गए वी गेट 3, ये बन जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 36।
अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर को फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे मिक्स फॉर्म में। कैसे करेंगे? तो हम सिंपली हम 185 को 36 पे डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? लुक एट दिस, हमारे पास डिवाइड में लिखेंगे 185 डिवाइडेड बाय 36। अगर हम 36 का टेबल को पढ़ें, हम 36 के टेबल को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नंबर तक जाएंगे जो 185 से कम हो या 185 के बराबर हो। तो हम 36 को लेटर सपोज 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो लुक एट दिस, क्या आता है हमारे पास? 6 4 ज़ा 24, 2 पर कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 वी गेट 4। तो हमारे पास 144, ये छोटा है तो हम 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 3 रिमेंड कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 वी गेट 180। तो 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट 180। तो हमारे पास इधर रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब चूंकि 36 बड़ा है 5 छोटा है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 को इंक्लूड करेंगे। 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, वी गेट 36। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 14। चूंकि अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है इसलिए हम अपनी तरफ से एक 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। अब 36 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ा 18, 1 ऊपर का 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 वी गेट 10। 10 में से 8 गए, वी गेट 2, 4 3 अपनी जगह पे। रिमाइंडर आ गया 32। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। तो हम इसको अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अप टू 2 डेसिमल। मीन्स हमारे पास जो आंसर है 5.13, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज़ अबाउट योर जून टास्क। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।